नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के 11वें मैच की, जो कि खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच में। तो इस मैच में लखनऊ ने जो पारी की शुरुआत की वो केएल राहुल और डी कॉक के साथ की। अगर काफ़ी धीमी शुरुआत थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाए राहुल, और वो आउट हो गए अर्शदीप की बॉल पे। उनके जाने के बाद आए पडिक्कल, जो वो भी कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, और सैम करन के हाथों वो सैम करन की बॉलिंग पे वो भी आउट हो गए। उसके बाद सैम करन के बाद स्टॉइनिस भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पारी थी वो खेली निकलस पूरन और डिकॉक ने। उनकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी रही। डिकॉक 54 बना करके आउट हो गए थे और निकलस पूरन ने भी 42 जोड़े, लेकिन कृणाल के 43 रन्स की बदौलत जो लखनऊ सुपर जायंट्स थी वो 199 तक पहुंच गए थे, और उन्होंने सामने वाली टीम को लक्ष्य दिया 200 रनों का। 200 रनों का लक्ष्य कुछ कम नहीं होता है, जिसको चेज करने के लिए उतरे शिखर और बेयस्टो, चूंकि दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे थे, परफेक्ट एवरेज लेके चल रहे थे, पूरा 10 का एवरेज चल रहा था, और ऐसा लग रहा था ये दोनों मैच जिता देंगे। लेकिन दिन जो था वो किसी और के ही नाम होना था आज। और वहीं आए मयंक यादव, जिन्होंने 42 पे बेयस्टो को आउट किया, और उसके साथ साथ उन्होंने 2 विकेट और ले डाले। अगर मैं बात करूं तो मयंक यादव की जो पेस बैटरी है वो इतनी तेज थी कि उस आंधी में बेयस्टो के साथ साथ प्रभ सिमरन और जितेश दोनों ही चले गए, और इसका एक अच्छा खासा असर देखने को मिला पंजाब की टीम पे, कि वो उसके बाद वो उस झटके से उबर नहीं पाया, और एवरेज उस तरीके की नहीं रही जो एक टाइम पे बेयस्टो और शिखर ने दी थी टीम को। अब इसके बाद जो आगे इनिंग बढ़ी तो वहां पर लिविंगस्टन ने कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स जरूर खेले और 28 रन जोड़े उन्होंने अपनी टीम के लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं है। उन 28 रनों का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो इम्पैक्ट जो क्रिएट होना था वो मयंक की बॉलिंग से ऑलरेडी हो चुका था। हालांकि बाद में 2 विकेट और भी गिरे, 70 रन बना करके शिखर धवन आउट हो गए। 50 बॉलों में उन्होंने 70 रन बनाए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पारी थी। अगर इस पारी को अगर हटा दे तो कोई ऐसी और इम्पैक्टफुल पारी भी नहीं थी शिखर और बेयस्टो के अलावा, जिसकी बदौलत ये लोग जीत सकते थे। लेकिन यहाँ देखना होगा कि पंजाब किंग्स अगर चाहते हैं कि वो टूर्नामेंट में बने रहें तो उन्हें सिर्फ अपनी ओपनिंग पेयर पे ही नहीं, कुछ हिटर्स उन्हें मिडिल ऑर्डर के लिए भी बनाने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, तभी वो मैच में एक विनर की तरीके से उभर पाएंगे। खैर, आज का दिन पूरा रहा मयंक यादव के नाम, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरीके से वो लगातार 150 के ऊपर बॉल फेंक रहे थे, मैं कहता हूं कि अब इंडिया के पास सिर्फ उमरान मलिक नहीं है, उमेश यादव नहीं है, वरुण आरोन नहीं है, अब हमारे पास एक नया नाम मयंक यादव भी आ चुका है, जो कि लगातार 150 के ऊपर फेंक रहे हैं बॉल। अगर वो 150 फेंक सकते, 155 156 तक जा रहे हैं वो, तो मैं कहता हूं उस पर अगर इंडियन टीम थोड़ा ध्यान दे तो हम उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। शायद हम 160 फेंकने वाला एक आध बॉल और डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरत है इंडियन टीम को कि आईपीएल से कुछ ऐसे टैलेंट को उठाया जाए और हम उन्हें देख पाए इंटरनेशनल मैचेस में। अगर ऐसे प्लेयर इंडिया की तरफ से आते हैं तो आई एम श्योर कि वो हमारा नाम ज़रूर रोशन करेंगे, क्योंकि जहाँ एक तरफ शिखर धवन और बेयस्टो की इनिंग फ्लॉलेस दिख रही थी, ऐसा लग रहा था वो मैच जिता देंगे, वहीं किसी के पास भी मयंक यादव के पेस का कोई जवाब नहीं था, और सब उनके सामने अपने घुटनों पे ही दिखे। कोई भी उस तरीके से उन पे हावी नहीं हो पाया। तो देख के बहुत मजा आया। अगर आप पेस बॉलिंग के फैन हैं तो आपको भी ये मयंक यादव का ये स्पेल देखना चाहिए था। ये 4 ओवर उन्होंने जो फेंके, बहुत बहुत मजा आया देखने में। तो मैं कहूँगा कि और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, काफ़ी टक्कर का मैच था ये। और अगर मयंक यादव नहीं होते तो शायद एक बार को सामने वाली टीम जीत सकती थी, लेकिन मयंक यादव का इम्पैक्ट बियॉन्ड लिमिट्स था, क्योंकि इस तरीके का पेस अभी आईपीएल में पेस जनरेट करना और उसको उसी लाइन लेंथ पे रखना, उसी तरीके से रखना कि सामने वाली टीम उसको खेल ले पाएगी। क्योंकि अगर पेस को देखा जाए तो लोग हल्की फुल्की दिशा दे करके उस पर स्कोर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मयंक यादव के पेस का कोई जवाब नहीं था। तो अगर आप पसंद करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को, आप भी सपोर्ट करते हैं, अगर आप भी लखनऊ के हैं और नवाबों के शहर को आप भी सपोर्ट करते हैं, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए इसे लखनऊ के साथ। और मयंक यादव तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि हमें उनका गेम कितना पसंद आया है, उनकी बॉलिंग हमें बहुत पसंद है और उन्हें स्पीड को इसी तरीके से
इम्प्रूव करते रहना। धन्यवाद।